हेलो एवरीवन। सो वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग हमारे जो एग्जामिनेशन की 1 डे बिफोर स्ट्रैटेजी होती है वो कैसे प्लान करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एक बात डिस्कस करने वाली हूँ सब लोगों के साथ, जो कि नॉर्मली इंटर के स्टूडेंट्स का इशू होता है कि टैक्सेशन के पेपर में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बिकॉज नॉर्मली इट इज अ पॉइंट कि इंटर में टैक्स से बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, हम भी डरते थे, वही उसी दौर से गुजरे हैं हम भी। सो बेसिकली इंटर लेवल पर हम लोगों को टैक्स एकदम नया सब्जेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि कैसे डील करना है। तो कैसे पढ़ना है वो तो हमने पढ़ लिया, अब हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में टैक्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सो कुछ पॉइंट्स आपको जनरल लगेंगे जो आप दूसरे पेपर्स में भी यूज कर सकते हो बिल्कुल आराम से, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं स्पेसिफिकली आपको टैक्स के पेपर के लिए हाईलाइट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके रीडिंग टाइम से। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, रीडिंग टाइम इज योर बोनस टाइम। आपको उस टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है। नाउ दिस पॉइंट यू कैन यूज फॉर एनी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए चीज ध्यान रखनी है, बट स्पेसिफिकली टैक्स के लिए क्यों बता रही हूँ मैं कि सिर्फ ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ना है पेपर हमको। नॉर्मली जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टैक्स में, तो मैं ये हमेशा बताती हूँ कि क्वेश्चन का एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन में अगर लिखा है मिस्टर ए हैज इनकम ऑफ सैलरी फ्रॉम ऑफ ₹59,000, मिस्टर ए से जैसे ही क्वेश्चन शुरू होता है, क्या समझ में आया हमको कि इंडिविजुअल एसएससी पर क्वेश्चन है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार ये होता है कि क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पर कुछ छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण गलतियां हो सकती हैं। सो क्या ध्यान रखना है हमको कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो रीडिंग टाइम में घबराना नहीं है, मन को शांत रखना है, और उस रीडिंग टाइम में पूरा ध्यान पेपर की तरफ, मैं और मेरा पेपर, दैट्स इट, और कुछ हमारे दिमाग में लाना ही नहीं है उस समय पर, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आने लग जाता है कि अरे हाँ ये रेसिडेंशियल का क्वेश्चन है, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको ऑन द होल समझना है। नॉर्मली ये दिक्कत ज्यादातर डीटी में आती है आईडीटी के कंपैरिजन में, बट ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है कि ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल गेन के बारे में दिया है तो हमने सिर्फ हमारा ध्यान कैपिटल गेन पे रखा। हमको ये भी देखना है कि क्या किसी और चैप्टर या क्या किसी और टॉपिक का इंप्लीकेशन तो नहीं लग रहा है इस पर। जैसे कि सपोज कैपिटल गेन में आपको कोई एसेट बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और एडवांस फोरफिटेड का पॉइंट भी उन्होंने डाल दिया, तो बच्चे ने कैपिटल गेन तो बराबर ही से कैलकुलेट किया, पर अदर सोर्सेज वाली चीज दिमाग से निकल गई कि अगर एडवांस फोरफिट हुआ है 1/4/2014 के बाद, तो फिर क्या करना है, अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल करना है ना, बराबर। तो हमको पता तो है, पर वहां पर हमको ये चीज ध्यान में भी रखनी है। सो कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन को सिर्फ एक ही एंगल से नहीं सोचो, हर तरफ से उसको सोचो। ठीक है, नेक्स्ट, हर प्रोविजन के साथ उसके एक्सेप्शंस पे ध्यान दो। बहुत बार ये होता है कि हम जनरल लॉ पे ध्यान देते हैं, वेयर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जहां पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सो उस पे ध्यान देना है। सो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हमने बात करी, जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 कंडीशंस होती हैं बेसिकली, कि 182 डेज या 365 + 60, तो दोनों में से कोई भी एक हो गया तो रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि ऐसे केसेस जिसमें सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। तो क्वेश्चन में पूछा था रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, हमने सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर दी, रेसिडेंशियल स्टेटस दे दिया ROR, और बाद में पता चला कि क्वेश्चन में लिखा था ही हैड लेफ्ट द कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वाज एन इंडियन सिटीजन, और वगैरह वगैरह सब कुछ, और उस पॉइंट पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। सो वो चीज नहीं करनी है। ट्राई कि हर प्रोविजन का एक्सेप्शन भी याद रखो, और एक्सेप्शन में तो नहीं फंस रहा क्वेश्चन, वो चीज एक बार चेक कर लो। सो ये छोटी बातें ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट, हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, हर पेपर के लिए एप्लीकेबल है कि कोशिश करो पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि आप थोड़ा बहुत ही सही जितना भी लिख पाओगे, स्टेप मार्किंग से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार थोड़ी सी में भी दिक्कत आती है, पूरा छोड़ दिया, वो नहीं करो। जितना बन रहा है, थोड़ा बन रहा है, लिखो जैसे समझ में आ रहा है। बहुत बार ये होता है लिखना शुरू करते हैं और हम लोगों को क्या होता है, क्वेश्चन बनने लग जाता है। अगर गलत हुआ तो वो चेक करने वाला काट देगा आंसर कि इसने गलत लिखा है, ठीक है, उसमें
हम लोग क्यों टेंशन लें। सो सॉल्व करो, कोशिश करो, पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओ पेपर। और उसके साथ साथ हम लोगों को टाइम इस तरीके से मैनेज करना है, कोशिश करके कि लास्ट के कुछ 5 मिनट्स वगैरह आपके पास बच जाए कि ओवरऑल आप एक रिव्यू देख लो कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, आंसर शीट पे जो जो आपको फिल करना रहेगा, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो सब कुछ तो नहीं छूट रहा है। ये सारी ऊपर से चीजें एक बार हम देख लें। सो दिस इज अ जनरल पॉइंट जो कि सब लोगों को सारे एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ये हमें कोशिश रखनी है। लास्टली, कीप योर माइंड रिलैक्स। ऐसा बिल्कुल किसी भी पेपर में सोचने की जरूरत नहीं है कि हम सीए की एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और बहुत बड़ा पेपर है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम है, अभी तक बहुत एग्जाम्स दिए हैं, वैसा ही एक एग्जाम है। सो रिलैक्स, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलता है। जो आ रहा है वो अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पर टाइम वेस्ट करने के चक्कर में जो आ रहा है वो बिगाड़ कर नहीं आएंगे। सो रिलैक्स रखो, बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। बाकी भी आपके सारे गाइडलाइंस वगैरह अच्छे से पढ़ के रखिए। डू योर बेस्ट, हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ, सब कुछ प्रॉपर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।